बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो है अगले टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन, डेविएट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये है कि डाटा के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसको बेसिकली आप डेविएशंस कहते हैं, कि डाटा जो आपका डेविएट हो जाता है। अब क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल का मतलब ये होता है कि उसका चौथा हिस्सा फाइंड करना। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हमारे पास जो है तीन डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स आएंगी। एक टेक्निक जो है उसको आप कहेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, दूसरी जो टेक्निक आएगी उसे आप बोलेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, और जो तीसरी टेक्निक आएगी उसे आप नाम दे देंगे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, यानी इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये तीन हमने फर्दर जो है मज़ीद टॉपिक डिस्कस करने हैं। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये बात छोड़ दें कि सर ये इंटर का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। आप फ़िलहाल जो है आप इसके फार्मूला के ऊपर फोकस करें कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आ जाता है तो आपने इसको कैसे निकालना है? सर Q3 माइनस Q1, और क्वार्टाइल डेविएशन अगर आ जाए तो वो कैसे निकालेंगे? Q3 माइनस Q1 ओवर 2, और अगर क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है जिसको आप कोफिशिएंट कहते हैं तो इसका फार्मूला होगा Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। ठीक है जी, ये बेसिकली आपने फार्मूले याद रखने हैं। अब Q3 क्या होता है? ठीक है, मुझे पता था ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, Q3 एंड Q1। अच्छा, Q3 जो होता है बेटे इसको हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, और Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। यानी कि मैक्सिमम जो डेविएशंस है वो कितनी है और मिनिमम जो डेविएशंस आ रही हैं डाटा के अंदर वो कितनी है। अब यहाँ पे हमारे पास Q3 है और Q1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका फार्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का? पीछे तो हमने रेंज को कैलकुलेट करने का फार्मूला पढ़ा है, तो इसका क्या होगा बेटे? इसका फार्मूला होगा आपके पास, आपको पता है कि डाटा जो है वो 2 से 3 तरह का होता है। एक सबसे पहले Q3 अगर आपने फाइंड करना है तो इसमें मीडियन का फार्मूला लगता है। तो मीडियन का फार्मूला जो अनग्रुप फॉर्म के लिए होता है जिसमें सिंगल x की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या लगाते थे? n+1 ओवर 2 लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे 4। ठीक है, वैल्यू, और इसके बाहर आप लिख दें यहाँ पे 3। इसी तरह अगर डाटा फ्रीक्वेंसी वाला है लेकिन उसमें वो ग्रुप वाली फॉर्म नहीं दी हुई, मतलब एक ग्रुप वाली फॉर्म दी होती है ना, इसमें मतलब क्लासेस बनी होती हैं। ठीक है, अगर डाटा उस तरह का नहीं दिया हुआ तो आप उसमें फिर फार्मूला लगाते हैं वंस अगेन 3 इंटू समीशन एफ प्लस 1 समीशन एफ प्लस 1 ओवर 4। क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर, इसीलिए इसको 4 पे डिवाइड करते हैं। जैसे मीडियन के अंदर हम 2 पे डिवाइड करते थे, क्वार्टाइल के अंदर हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। और अगर डाटा दिया हो फ्रीक्वेंसी वाला जिसमें क्लासेस बनी होती हैं तो उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हैं? Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू 3N ओवर 4 माइनस C, यानी n/2 होता था, अब यहाँ पे n/4 है, और 3 से उसको क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। सर अगर Q1 आपने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा जी? उसके लिए सिंपल है, Q1 इज इक्वल टू n+1 ओवर 4।
ठीक है। अब उसके बाद Q3 Q अगर आपके पास यहाँ पे यानी एक कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी होती है, एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई है, आप यहाँ पे समेशन f+1/4 कर दें, और अगर यहाँ पे आ जाता है दूसरा जिसमें क्लासेस बनी हुई हैं, तो Q1 को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा L+H/f इंटू n/4 - c, ठीक है जी। ये Q1 को कैलकुलेट करने का क्या है इसमें फार्मूला है। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब चलते हैं जी इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरफ, जहाँ पे हम एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बच्चे टेक्निकल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेहतरीन समझ आ जाएगी। ले जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, इसका एक पार्ट मैं करवाऊंगा, बाकी 2 पार्ट आपने करने हैं। वो ये कहता है फाइंड द क्वार्टल डेविएशन, ठीक है, एंड इट्स रिलेटिव डिस्पर्शन। उसने ये पूछा कि क्वार्टल डेविएशन फाइंड करें और रिलेटिव डिस्पर्शन। और रिलेटिव डिस्पर्शन का मतलब होता है जी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन, ये याद रखना। क्वार्टल डेविएशन ये होता है आपका Q3 - Q1/2, और रिलेटिव डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि आपने उसका कोफिशिएंट निकालना है। ये बात आप लिख लें, नोट कर लें, ताकि आगे जब आप करें तो आपके ये काम आए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डेटा में लिखता हूँ, यहाँ पे मार्क्स हैं जी, फॉर एग्जांपल मार्क्स, और ये x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 10 13 10 13 14 17 19 14 17 19 21 27 28 21 27 28 30 34 36 30 34 और 36। लें, ये डाटा है जी आपकी x की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ जी QD आपने निकालना है, क्वार्टर डेविएशन, और उसका डिस्पर्शन। क्वार्टर डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, QD का सर उसका फार्मूला होता है। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है स्टूडेंट, याद रहे, तो यहाँ पे बेटे फार्मूला लगेगा Q1 के लिए n+1/4 वैल्यू, ठीक है। और Q3 के लिए क्या लगेगा फार्मूला, यहाँ पे 3 × n+1/4 वैल्यू, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे Q1 निकालना है, तो सबसे पहले हम Q1 यहाँ पे निकालते हैं। Q1 इसको लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। n कितना जी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वैल्यूज़ हैं। 11 जमा 1/4 वैल्यू। अब 11 जमा 1 12 आ जाते हैं, ठीक है। 11 जमा 1 12, 12 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तीन आता है ना, इसका मतलब है थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू कौन सी है जी यहाँ पे, 1 2 3 14 आपकी जो है वो थर्ड वैल्यू है, ठीक है जी। तो Q1 आपका बेसिकली क्या निकला है, 1 2 3 14। अब हमने Q3 निकालना है जी। Q3 का फार्मूला ये दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद 3 × n+1, n आपका 11 + 1/4 वैल्यू। ये है 3 3 3 9, ठीक है। ये करें ना, 12 जमा 3 आता है, 3 को 3 पर धरते 9 आता है, तो Q3 आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 9th वैल्यू, ऊपर से गिने जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th वैल्यू इसमें कितनी बन रही है जी, Q3 आपकी 30 बन रही है,
30। लें जी, जवाब आ गया। अब आप पुट करें जी, क्वार्टर डेविएशन आपने निकालना है QD। उसका फार्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 ओवर 2। वैल्यूज पुट करें जी। Q3 आपका निकला 30 माइनस Q1 निकला आपका 14 ओवर 2। 30 में से 14 माइनस करें तो कितना आता है यहाँ पे? 16 ओवर 2 इज इक्वल टू 8। QD आपका कितना निकला है यहाँ पे? 8। अब आपने इसकी रिलेटिव डिस्पर्शन निकालना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन का फार्मूला आपका ये वाला है। Q3 माइनस Q1 मतलब 30 माइनस 14 ओवर 30 प्लस 14। यहाँ पे आता है 8 ओवर 44। 8 डिवाइडेड बाय 44 करेंगे आप। 8 डिवाइडेड बाय 44 आपका आंसर आता है 0.18। योर आंसर इज 181। लें जी, ये आपका रिलेटिव डिस्पर्शन का आंसर निकला है। ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट, ये है ये आपका हो गया। अब याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे 14 है ना, 14.5 आता तो फिर ये सिंपल तरीके से इसका आंसर नहीं था ना। सॉरी, अगर ये 3 है ना इसका आंसर, अगर 3.5 आंसर अगर आपका यहाँ पे पॉइंट में आ जाता तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव मेथड लगाना पड़ना था यहाँ पे। अगर आपको याद हो तो हमने मीडियन का जब टॉपिक किया था तो वहाँ पे ऑल्टरनेटिव एक मेथड भी किया था। अगर आपको अभी माइंड में नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देखें, ज़रा रिवाइंड करें। तो उस तरीके से फिर हमने क्या करना है, वो प्रॉपर एक फार्मूला लगा के तो फिर अपनी क्यू की वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अगर आ गया तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी करके दिखा दूंगा। अलबत्ता बाकी पार्ट्स आपने करने हैं। हो सकता है दूसरे या तीसरे पार्ट में आपको ऑल्टरनेटिव मेथड के थ्रू करना पड़ जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, ले जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। सॉरी जी, यहाँ पे 30 माइनस 14 करें तो 16 आता है। 16 डिवाइडेड बाई 44 करें 0.36 आता है। मैंने देखा अभी, मैंने कहा चलो इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन आपका। आप देखें वीडियो, अगर कोई बात पूछने वाली हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टैट का जो पोर्शन करेंगे वो पोर्शन जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बिलोंग करता है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ इस चैप्टर का नाम क्या है। इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। ठीक है, अब देखें सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास डाटा गिवन होता है, उस डाटा का हमने कोई सेंट्रल पॉइंट निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, या उसके अंदर हमने ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ा था। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक डाटा, उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है। उस सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द कितना डाटा मौजूद है स्कैटर फॉर्म के अंदर, तो उसको मेजर करने के लिए हम बेसिकली क्या देखते हैं यहाँ पे, जो हम फिर पढ़ते हैं जी आगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शंस एंड स्केर्डनेस। तो डिस्पर्शन का मतलब यही होता है कि जो डाटा स्कैटर होता है उसको हमने देखना है कि वो कितना है, उसकी रेंज कितनी है या उसकी परसेंटेज कितनी है किसी भी सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताता जाऊँ कि इसमें हमने करना क्या है। तो डिस्पर्शन हमारे पास दो तरह की होती है इसको कैलकुलेट करने के लिए। जैसे एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस थी, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। इसी तरह डिस्पर्शन
को कैलकुलेट करने के लिए भी हम बेसिकली दो अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। एक अप्रोच जो है उसको हम कहते हैं रिलेटिव और दूसरे को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एंड एब्सोल्यूट। अब जो एब्सोल्यूट आपकी टेक्निक है, इसके अंदर हम जनाब डिफरेंट जो हैं आगे मेथड्स लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। इसमें सबसे पहले हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि उसके थ्रू हम डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्वार्टल डेविएशन ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट पे फिर हम देखेंगे इसके अंदर मीन डेविएशन, ठीक है, और फिर हम मीन डेविएशन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव जो अप्रोच है इसके अंदर हम जनाब कोफिशिएंट निकालेंगे इन सब का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन होगा, इसी तरह मीन डेविएशन इसका कोफिशिएंट हमने निकालना है, और लास्ट पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका हम क्या निकालेंगे, इसका भी हम कोफिशिएंट निकालेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा क्विकली आगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इनिशियली मैं इसको बता रहा हूँ आपको, या आपसे रिलेटेड इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो काम आएंगी आगे भी, या बताने वाली हैं या गाइड करने वाली हैं। जी, यहाँ पे स्टूडेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेंज, ठीक है, कि रेंज बेसिकली क्या होती है। रेंज जो है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, मतलब उसके थ्रू हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक अगर गाड़ी चल रही है तो उसकी बेसिक रेंज क्या है, ठीक है, क्या उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है और मिनिमम स्पीड कितनी है, हम रेंज उसकी बेसिकली चेक करते हैं। अब रेंज के अंदर हमने 2 से 3 जो हैं वो फॉर्मूले देखने हैं। क्या, एक तो हम सिंपल रेंज निकालेंगे और दूसरा हम यहाँ पे उसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो सिंपल अगर आपने रेंज निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेस करनी है। अगर इसी का रेंज का आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्स मैक्स माइनस मिनिमम। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है, इसका फार्मूला है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए। ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। मैं क्विकली आगे मूव करता हूँ इसके क्वेश्चन की तरफ। हम सीधा आते हैं जी, इसके क्वेश्चन की तरफ आगे आते हैं। जैसे इसकी एक्सरसाइज है 4.1, ठीक है। एक कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगा, कुछ पार्ट्स आपने करने हैं। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ये डाटा आपके पास स्टूडेंट दिया हुआ है। याद रहे कि जब भी डाटा दिया गया हो तो आपने उसको सीक्वेंस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज है आपकी यहाँ पे 4.1, सीक्वेंस फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये x की वैल्यूज़ हैं 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं। अब आपने उसने बोला हुआ जी इसका रेंज निकालें, तो रेंज इसकी कैसे निकालेंगे, सर एक्स मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यूज़ माइनस करनी है। तो डाटा के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है, इसमें 15, मिनिमम वैल्यू क्या है 7। 15 में से 7 माइनस करें तो पीछे कितना रह जाता है 8। ये आपका एक आंसर है। दूसरा उसने बोला जी इसका कोफिशिएंट भी आपने निकालना है, जिसका
कोएफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स मैक्स माइनस मिनिमम वैल्यू ओवर एक्स मैक्स प्लस एक्स मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ आपके ऊपर दी हुई हैं 15 माइनस 7 ओवर 15 प्लस 7। तो ऊपर आपका आंसर आएगा 8 ओवर, नीचे आपका आंसर आता है 22। तो 8 को आप 22 पे डिवाइड करें तो 0.36 आ जाता है आंसर। लें जी, ठीक है। तो ये एक पार्ट मैंने आपको करवाया स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। तो अगला जो पार्ट है वो आपने क्या करना है, खुद करना है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है अब अच्छा ये अगली वीडियो में फिर अगला हम देखते हैं क्वार्टर डेविएशन का। आप ये प्रैक्टिस करें, कोई बात पूछने वाली है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।